सकी। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गोठी क्राइम रिपोर्टर पर आपसे बात कर रहा हूं और आज बात करते हैं केंद्रीय सरकार के उस जोरदार तमाचे की जो गरीब के गाल पर पड़ा और झन्नाटेदार उस तमाचे की आवाज से गरीब बहरा हो गया। 50 रुपए, एकदम 50 रुपए की उछाल गैस सिलेंडर पर। 769 769 रुपए का एक सिलेंडर। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले जब दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तो 25 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़े थे और उस 25 रुपए ने ये तबाही मचाई थी कि दिल्ली की सड़कें जाम हो गई थी, डीटीसी बंद हो गई थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष में थे वो सड़कों पर आ गए थे और उस समय प्रधानमंत्री आज के नरेंद्र मोदी जो हैं उनका बयान आया था कि ये सरकार का खेल है, रोज पैसे बढ़ा देती है। इसी तरह और विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया था, लेकिन आज गुपचुप तरीके से 50 रुपए इस तरह बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नीति बनाने की सिफारिश की थी कि 5 रुपए हर वर्ष गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए जाएं तो सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। ये एक नीति बनाने की योजना थी, उस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन सब्सिडी बंद हो गई है। आपके खाते में किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं आती। जो 250 रुपए आपको लालच होता था कि ये 700 में 250 रुपए बैंक में आ जाएंगे, नहीं आते। कई महीनों से नहीं आए, किसी के नहीं आए। सरकार केवल 2 व्यक्तियों का उद्धार कर रही है, जैसे कि राहुल जी ने कहा हम 2 हमारे 2। ये बिल्कुल उसी प्रक्रिया पर बात हो रही है। किसान आंदोलन उसी दिशा में जा रहा है, सिलेंडर उसी दिशा में जा रहा है। आप रोज पेट्रोल डलवाते होंगे। आज प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपया पार कर गया है, आज भी पैसे बढ़े हैं 29 पैसे और 27 पैसे। इस तरह हर 15 दिन में 25-30 पैसे बढ़ जाते हैं, एक महीने में 1 रुपया हो जाता है। और हर महीने अगर 1 रुपया पेट्रोल का बढ़ रहा है तो आप अंदाजा लगाएं कि आपकी जेब पर सरकार किस तरह डाका डाल रही है। 29 रुपये 38 पैसे लीटर पेट्रोल सरकार को घर में तैयार होके पड़ता है, यानी कि रिफाइंड होकर उस पर सारे खर्चे लगाकर 29 रुपये 38 पैसे का जो पेट्रोल है आपको 90 रुपये प्लस में बेचा जा रहा है। आप प्रॉफिट देखें, अगर कोई लाला इतना प्रॉफिट कमा ले तो सरकार उसकी खाल उधेड़ ले, इतना इनकम टैक्स देना पड़े। और हमारी सरकार आंखों में मिर्ची डालकर गरीब की जेब पर डाका डाल रही है और कोई पूछने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। और अगर कोई बोलता है, अगर कोई विपक्षी शोर मचाता है, अगर कोई ये कहता है कि सरकार इस तरह लूट रही है तो वो देशद्रोही बन जाता है। आज सरकार का विरोध करने का मतलब है कि केवल देशद्रोही कहलाना। और मैं इस बात को लंबा ना खींचकर केवल इतना ही कहूंगा, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। सरकार इस नीति पर काम कर रही है और खुलेआम लूट मचा रही है। कोई सुनने वाला, देखने वाला या बचाने वाला नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।